लेजेंडरी सुपर हीरो कैरेक्टर बैटमैन जो मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो कैरेक्टर है पूरी वर्ल्ड में। गली के बच्चे बच्चे को भी बैटमैन कैरेक्टर का पता होगा। बैटमैन कैरेक्टर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 1939 में डिटेक्टिव कॉमिक में, और बैटमैन कैरेक्टर इतना फेमस गया था कि तो कुछ ही सालों के बाद उस पर मूवीज और फिल्में बनना शुरू हो गई। तो बैटमैन कैरेक्टर पर पहली फिल्म 1943 में रिलीज हुई थी और लोगों ने काफी पसंद भी किया था। तो उस टाइम से लेकर आज तक बैटमैन कैरेक्टर पर 20 से भी ऊपर मूवीज और सीरीज बन चुकी हैं। मैं यहाँ लाइव एक्शन की बात कर रहा हूँ, एनिमेटेड को छोड़कर। और इन द फ्यूचर 3 मूवीज बैटमैन की आ रही हैं। तो आप भी सोचो कि ये कैरेक्टर कितना फेमस है। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 9 उन बैटमैन कैरेक्टर की जो बिल्कुल एक्यूरेट कॉमिक से लिए गए हैं, और ये भी देखेंगे कि उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है और वीकेस्ट कौन है, और ये भी कि बेस्ट बैटमैन का कैरेक्टर किस मूवी में या फिर किस सीरीज में देखने को मिला है आज तक। और ये लिस्ट सिर्फ और सिर्फ लाइव एक्शन बैटमैन मूवीज और सीरीज पर होगी, मैं ये पहले ही बता रहा हूँ। सो दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक जरूर देखें। तो 9th नंबर पर है लुइस विल्सन वाला बैटमैन। तो भाई ये लाइव एक्शन में पहला बैटमैन था। सो इस बैटमैन को आप ये कह सकते हो कि ये आज तक का सबसे वीक बैटमैन है। अब ये तो सबको पता है कि बैटमैन कितना अच्छा हैंड टू हैंड फाइटर है, एक साथ काफी लोगों को हैंडल कर सकता है। पर इस फिल्म में ये बैटमैन जस्ट 2 लोगों को भी हैंडल नहीं कर पा रहा था। फिर ये भी पता होगा कि बैटमैन का जो कॉस्ट्यूम होता है वो भी एकदम अलग लेवल का है, बट इस बैटमैन के पास वो भी नहीं होता, और ना ही कोई इसके पास वेपन्स होते हैं। बस अजीब सा सूट पहनकर ये निकल पड़ता है चोरों को पकड़ने। यही रीजन है कि ये सबसे वीक बैटमैन है। बट इसका ये मतलब नहीं कि लुइस विल्सन ने इस कैरेक्टर को अच्छा प्ले नहीं किया। उसने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, बट उस टाइम इस कैरेक्टर को उस लेवल का नहीं बनाया जैसे बनाना चाहिए था। मतलब कि पावरफुल नहीं दिखाया गया जैसे उस टाइम एक कॉमिक में वो बैटमैन पावरफुल था। बट लुइस विल्सन को बैटमैन का कैरेक्टर प्ले करने की वजह से हमेशा याद किया जाएगा। 8वें नंबर पर है गौथम सीरीज का बैटमैन। अब इस सीरीज में ये यंग ब्रूस वेन होता है, बट मुझे ये यंग कम टीन एज का बच्चा ज्यादा लगता है। 5 सीजन है इस सीरीज के, और इसमें दिखाया गया है कि ब्रूस एज अ बैटमैन कैसे बनता है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया गया है इस सीरीज में, बट ये सीरीज ओरिजिन ऑफ बैटमैन है और ये कॉमिक से काफी हद तक ली गई है। मतलब कि इसमें जो मेन इवेंट्स हैं वो कॉमिक से ही लिए गए हैं। इस सीरीज में बैटमैन को ज्यादा दिखाया नहीं गया, बट जो भी दिखाया गया वो बहुत ही कम दिखाया गया है। मतलब कि छोटा सा एक सीन है जिसमें पता चलता है कि हाँ भाई ये बैटमैन है। इस सीरीज में बैटमैन का ओरिजिनल सूट भी होता है और हैंड टू हैंड में भी वो अच्छा खासा माहिर भी होता है। यही वजह है कि ये 8वें नंबर पर है। 7वें नंबर पर है जॉर्ज क्लूनी एज अ बैटमैन। ये बैटमैन जस्ट बैटमैन एंड रॉबिन फिल्म में देखा था जो रिलीज हुई थी 1997 में। इस बैटमैन को सबसे वर्स्ट बैटमैन कहा जाता है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कि ये बैटमैन कम और फैंसी जोकर ज्यादा लगता है, जो सिर्फ और सिर्फ शोबाज करता है और कुछ नहीं। और स्ट्रॉन्ग की बात करें तो भाई ये थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट उतना नहीं जितना एक बैटमैन को होना चाहिए। अगर इस फिल्म में रॉबिन ना होता तो पता नहीं कैसे अकेला ही ये बैटमैन विलन्स का सामना करता। मिस्टर फ्रीज इस फिल्म का मेन विलन है। अब मिस्टर फ्रीज और बैटमैन के बीच फाइट होती है, बट अगर आप वो देखोगे तो आपको हंसी आएगी क्योंकि वो एकदम बच्चों जैसा लड़ता है। बैटमैन का सूट भी इतना कोई अट्रैक्टिव नहीं था और ना ही कोई मजबूत, और जॉर्ज क्लूनी ने कोई खास परफॉर्मेंस भी नहीं की थी इस बैटमैन को कैरेक्टर प्ले करने में। और यही वजह है कि जॉर्ज क्लूनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही फिल्म में बैटमैन का कैरेक्टर प्ले किया था, क्योंकि वो सबसे वर्स्ट बैटमैन बना था। 6 नंबर पर है बैटमैन फॉरएवर वाला बैटमैन। अब ये बैटमैन काफी अच्छा है जॉर्ज क्लूनी वाला बैटमैन से, क्योंकि इस कैरेक्टर को प्ले किया था वाल केल्मीर ने, और इसने बैटमैन के कैरेक्टर को अच्छा प्ले किया था जॉर्ज क्लूनी से। और इस बैटमैन का एटीट्यूड काफी कमाल का है, और जब इस बैटमैन को देखोगे तो थोड़ा बहुत फील होता है कि कोई डार्क सुपर हीरो मूवी देख रहे हो, वो भी बैटमैन की। इस बैटमैन का सूट भी बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि वो काफी एडवांस होता है और उसमें वेपन्स भरे पड़े होते हैं। इस बैटमैन के सूट को देखोगे तो ऐसा फील होगा कि ये कोई आर्मर हो, और काफी ड्यूरेबल है और प्रोटेक्ट भी करता है बैटमैन को। हैंड टू हैंड फाइट में भी ये जबरदस्त है बैटमैन, और इस फिल्म में काफी अमेजिंग सीन देखने को मिलते हैं जब बैटमैन फाइट करता है। वीक इसलिए है कि ये बैटमैन इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है और कोई अच्छा डिटेक्टिव भी नहीं है। यही वजह है कि ये 6 नंबर पर है। 5 नंबर पर है एडम वेस्ट एज अ बैटमैन। ये बैटमैन आपको बैटमैन की टीवी सीरीज में मिलेगा जो रिलीज हुई थी 1966
1966 में और खत्म हुई थी वो सीरीज 1968 में। अब इस बैटमैन को एक क्लासिक बैटमैन कहा जाता है और वन ऑफ द बेस्ट बैटमैन भी कहा जाता है, बट मेरे नजर में ये बैटमैन अच्छा है बट बेस्ट नहीं है। फर्स्ट के इसका बैटमैन का सूट बिल्कुल मजे का नहीं है, मतलब इतना ड्यूरेबल नहीं है जो बुलेट्स को रोक सके, और ना ही कॉमिक्स से लिया गया है। बट ये बैटमैन हैंड टू हैंड कमबैक में बहुत ही अच्छा है और हर तरह की फाइटिंग स्किल्स जानता है। एटीट्यूड भी कमाल का है और जबरदस्त है इस बैटमैन का, और लगता है कि हाँ भाई कोई सुपर हीरो कैरेक्टर है। यही वजह है कि ये 5 नंबर पर है। 4th नंबर पर है डीसीयू का बैटमैन। भाई ये बैटमैन फिजिकल स्ट्रेंथ में सबसे आगे है। ये बैटमैन आपको डीसीयू में देखने को मिलेगा जो कि अब नहीं रही। ये बैटमैन बहुत ही पावरफुल है, जैसे कि वेपन चलाने में मास्टर है, मार्शल आर्ट्स में भी मास्टर है, हैंड टू हैंड कम्बैट का भी माहिर है, और साइंटिस्ट और इंजीनियर भी है, और ये फील्ड कमांडर भी रहा है। डीसीयू का बैटमैन इतना पावरफुल है कि इसने ऑलमोस्ट सुपरमैन को मार ही दिया था। डूम्सडे और स्टीफन वुल्फ जैसे बड़े बड़े विलन्स के साथ ये लड़ा है, तो फिर ये 4th नंबर पर क्यों है? अब ये आपके माइंड में सवाल आएगा। तो उसका रीजन ये है कि इस बैटमैन में ईगो है, और इसी ईगो की वजह से ये सुपरमैन को मारना चाहता है। और बैटमैन वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव कहा जाता है, बट इस बैटमैन में वो बात नहीं है, मतलब कि वो डिटेक्टिव अच्छा नहीं है। बैटमैन से कोई भी चालाकी नहीं कर सकता, बट लूथर इस बैटमैन को बहुत ही अच्छे से बेवकूफ बना देता है, जो बताता है कि ये इसकी वीकनेस है। वैसे बेन फ्लेक बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर प्ले किया है बैटमैन का। 3rd नंबर पर है माइकल कैटन एज अ बैटमैन। भाई ये बैटमैन अमेजिंग है, और 90s के लोग अभी भी इसको बैटमैन ही मानते हैं। जस्ट 2 मूवीज में लीड रोल किया था बैटमैन का, और उन 2 मूवीज से ही इस बैटमैन कैरेक्टर को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। इस बैटमैन में डर नाम की कोई चीज नहीं होती, बहुत ही तगड़ी फाइट करता है, और जोकर जैसे साइको विलन के साथ भी लड़ा है, वो भी बिना किसी डर के। यहाँ जोकर काफी ट्राई करता है बैटमैन को कमजोर करने की, बट ये नहीं होता। और ये बैटमैन कमाल का डिटेक्टिव भी है, सूट भी अमेजिंग है, ज्यादा उसको फैंसी नहीं बनाया, फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट वेपन चलाने में और मार्शल आर्ट्स में ये मास्टर है, और किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है बिना किसी झिझक के, और कुछ भी हो जाए ये हार नहीं मानता। माइकल कैटन ने इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस दी है इस कैरेक्टर को प्ले करने में, तो यही वजह है कि ये 3rd नंबर पर है। वैसे ये 2nd नंबर पर था, बट ये अब 3rd नंबर पर आ गया है। तो भाई दूसरे नंबर पर है रॉबर्ट पैटिसन एज अ बैटमैन। भाई जस्ट एक फिल्म दी है द बैटमैन, जो रिलीज हुई थी 2022 में, और रॉबर्ट ने नेक्स्ट लेवल का कैरेक्टर प्ले किया है, और ये बैटमैन ऐसा है जैसे बैटमैन कैरेक्टर को होना चाहिए। बिल्कुल सीरियस, नो इमोशन ड्रामा, नो एटीट्यूड, नो फेयर, अपने काम से काम रखना, क्योंकि ये बैटमैन वन ऑफ द बेस्ट डिटेक्टिव है आज तक का। और जो बैटमैन की जो वन ऑफ द बेस्ट पावर है ना, वो है डिटेक्टिव। बैटमैन की मेन खासियत यही है कि कितना भी बड़ा केस हो ना, वो उसको सॉल्व कर ही लेता है, और वो उसमें बहुत ही बड़े लेवल का माहिर है, ऐसा कोई भी नहीं है। देखो बैटमैन का काम होता है सिटी गोथम से क्राइम खत्म करना, तो ये बैटमैन वही करता है, और इसके लिए ये बैटमैन किसी भी हद तक जा सकता है। इस बैटमैन का सूट जबरदस्त है, हाई इंजरी होने से भी प्रोटेक्ट करता है, यहाँ तक कि ये फुल ऑफ बुलेट प्रूफ है। ये बैटमैन मार्शल आर्ट में मास्टर है, और मेरी नजर में ये वन ऑफ द बेस्ट बैटमैन है लाइव एक्शन मूवीज में। और पहले नंबर पर है वन एंड ओनली क्रिस्टियन बेल बैटमैन, जो हमने देखा था द डार्क ट्रिलॉजी में, जिसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। भाई ये बैटमैन सबसे हटके है। ये बैटमैन फील कराता है कि आप या मैं या कोई भी बैटमैन बन सकता है अपनी लाइफ का, क्योंकि ये बैटमैन दिखाता है कि कैसे वो एक बैटमैन बना, और जब हम शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं कैसे ये बैटमैन बनता है, तो हमें ऑडियंस को रियलाइज होता है कि एक बैटमैन बनना कितना मुश्किल का काम है। चलो ये तो हो गई फिलोसफी। तो इस फिल्म में बैटमैन का कैरेक्टर काफी हद तक कॉमिक से ही लिया गया है, जैसे कि जोकर और बैटमैन के बीच का कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, और बैटमैन उस साइको को हैंडल करता है सभी सिचुएशन में, तो वो चीज इस बैटमैन को ग्रेट बनाती है। और वहीं तक नहीं भाई, और कितनी भी बड़ी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन आती है, तो ये बैटमैन उन सबको अपनी जीनियस लेवल से हैंडल कर लेता है, और उसके लिए चाहे फिर किसी चोर पर ही क्यों ना ट्रस्ट करना पड़े। तो इस बैटमैन का मेन मकसद होता है क्राइम को खत्म
खत्म करना और सिटी गोथम को हमेशा सेफ रखना। इस बैटमैन का सूट भी कमाल का है और हर किस्म के मार्शल आर्ट को जानता है। वेपन्स हो या फिर कोई बाइक या जेट या फिर इसकी अपनी वेपन से भरी कोई गाड़ी हो, ये उन चलाने में सबका मास्टर है। फिजिकली, मेंटली और इमोशनली ये बैटमैन स्ट्रॉन्ग है सबसे। और आज तक का सबसे बेस्ट बैटमैन का कैरेक्टर प्ले किया है वो है क्रिश्चियन बेल ने। और इस बैटमैन को वन ऑफ द बेस्ट बैटमैन कहा जाता है, वो भी ऑल टाइम। मुझे नहीं लगता कि अब फ्यूचर में कोई ऐसा बैटमैन का कैरेक्टर प्ले करेगा जो इस बैटमैन की जगह ले सके। दोस्तों ये थी लिस्ट सभी लाइव एक्शन बैटमैन की कि स्ट्रॉन्ग और वीकेस्ट बैटमैन कौन है, और मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग और वीकेस्ट बैटमैन कौन है। वैसे 1 या 2 सालों में डीसीयू में बैटमैन की मूवीज आएंगी तो देखते हैं कि वो कैसा बैटमैन होगा। अभी तक के लिए यही है। वैसे आप कमेंट्स करके बताएं कि आपका कौन सा फेवरेट बैटमैन है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।